मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को एक सवाल पूछा, क्या स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन करना चाहिए? क्या स्पेक्यूलेशन करके हम बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? क्या स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन करके हम बहुत पैसा कमा सकते हैं? मेरा ये एक सब्सक्राइबर ने मेरे को पूछा। उनका कहना है कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करूं, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी में मैं ट्रेड करूं, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकता हूं? उनका मुझे ये पूछना है कि क्या स्टॉक मार्केट में लोन लेकर निवेश कर सकता हूं? क्या स्टॉक मार्केट में मैं स्पेक्यूलेशन से कमा सकता हूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमा सकता हूं? ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से सवाल पूछा है। तो स्टॉक मार्केट में आपको दूसरों से उधार लिए हुए पैसे से तो दूर की बात है, अपने पैसों से भी आपको स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो भी है, ये सब करना ही नहीं चाहिए। दूसरों के पैसे से तो बहुत दूर की बात है, अपनों पैसों से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। और जिस तरह के बिजनेस में, ये एक तरह का बिजनेस हुआ, जिस तरह के बिजनेस में मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते हैं, हम उसको कमाने के लिए एक रूल नहीं बना सकते, हम उसको कमाने का एक फार्मूला नहीं मान सकते। हम कमाने का जो फार्मूला है, जो रूल है, हम सिर्फ उसी को मान सकते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस, बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते हैं। मैक्सिमम लोग में भी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा परसेंटेज, कमाने वालों का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो वैसी चीज़ों में हम अपना करियर नहीं बना सकते। अगर कोई 100 में से 5-7 आदमी अगर उसमें कमा लेते हैं, तो वैसे में हम अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते। जिसमें मैक्सिमम लोग गंवाते हैं, हम उसमें ही अपना करियर बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग पैसा बनाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में दूसरों के पैसे से तो बहुत दूर की बात है, अपने पैसों से भी स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंट्राडे हो, फ्यूचर्स ऑप्शंस हो, बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी जो भी हो। अगर स्टॉक मार्केट में अगर हम लॉन्ग टर्म निवेशित बनते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वालिटी स्टॉक में निवेश करते हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक में निवेश करते हैं, लंबे समय तक स्टॉक में निवेशित रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस बात की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है कि हम लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर देंगे। बस खाली क्वालिटी स्टॉक का चुनाव करना है और उसको पोर्टफोलियो में लंबे वक्त तक रखना है, बहुत लंबे वक्त तक, जब तक कि हम होल्ड कर सके। हालांकि उस तरह के निवेश में भी, लॉन्ग टर्म में भी, हमको उधार के पैसों से तो निवेश नहीं करना चाहिए, लोन लेके भी निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड से हो, बैंक से हो, कहीं से भी उधार लेके भी निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लो कि आपने लोन लेके निवेश कर दिया, फ्रेंड सर्कल में उधार लेके निवेश कर दिया, रिलेशंस में उधार लेके निवेश कर दिया, तो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक बार जीत जाओगे। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक में निवेश कर दिया तो भी आप एक बार जीत जाओगे। लेकिन आपने स्पेक्यूलेशन कहीं से उधार लेकर तो दूर, अपने पैसों से भी कर दिया, तो भी स्टॉक मार्केट में पैसा आपका लॉस होना ही है। क्योंकि एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन वो जाना ही है, तीसरे दिन वो जाना ही है। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, इन सब चीज़ों में इतना रूल फॉलो करना पड़ता है कि अगर हमने कितने ही दिनों तक रूल फॉलो करके, डिसिप्लिन फॉलो करके बहुत अच्छा पैसा कमा लिया स्पेक्यूलेशन करके, लेकिन अगर एक दिन हमने रूल फॉलो नहीं किया तो जितना कमाया था सब एक ही दिन में चला जाता है। और आप बहुत लोगों के मुंह से ये सुन भी लोगे, बहुत लोगों के मुंह से आप ये सुन भी लोगे। इसके लिए स्टॉक मार्केट में दूसरों के पैसों से तो दूर की बात है, अपने पैसों से भी स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए कि क्वालिटी स्टॉक में निवेश करें, और इसमें मैक्सिमम लोग पैसा बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं, और शायद ये प्रतिशत 90% के भी ऊपर होगा कि बस आप देखो, आप TCS में पैसा लगा लो, पैसा बन जाएगा लॉन्ग टर्म में।
आप विप्रो में लगा दो, इन्फोसिस में लगा दो, HDFC बैंक में लगा दो, बजाज फाइनेंस में लगा दो, ICICI बैंक में लगा दो, एक्सिस बैंक में लगा दो। बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाएगा, बहुत आसानी से, एक लंबे पीरियड में। ज़रूरी नहीं है कि हमको स्टॉक मार्केट में एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप अच्छे फंड एडवाइज़र को हायर करके भी उनकी एडवाइस के ऊपर भी आप निवेश कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। बस खाली आप क्वालिटी स्टॉक में निवेश कर दो। तो मेरा ये मानना है कि जो सब्सक्राइबर ने मेरे को पूछा था कि स्टॉक मार्केट में क्या स्पेक्यूलेशन करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेक्यूलेशन से जो पैसा एक बार चला जाता है वो पैसा दोबारा लौट कर नहीं आता है। वो लाइफ टाइम के लिए वो पैसा चला जाता है, लाइफ टाइम के लिए वो पैसा चला जाता है। और जब हमारे पास में पैसों की कमी होती है, जब हमारी ज़रूरी चीज़ें नहीं हो पाती है, तब हमको लाइफ में पछतावा होता है कि हमने स्पेक्यूलेशन क्यों किया। खास हमने लंबे टाइम के लिए निवेश किया होता तो आज हमारा पोर्टफोलियो में हमको स्टॉक्स दिखते, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ गेन दिखता, और अगर हमारा पोर्टफोलियो माइनस में भी होता तो भी अच्छे स्टॉक्स हमको थोड़े टाइम के बाद में प्लस में नज़र आते। कुल मिला के एक पोर्टफोलियो तो नज़र आता, लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन किया तो पैसे जो चले गए वो तो लाइफ टाइम में वापस कभी भी लौट कर आने वाले ही नहीं है, कभी नहीं आएंगे। इसके लिए स्पेक्यूलेशन तो स्टॉक मार्केट में करना ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बाइंग प्राइस से अच्छे स्टॉक्स ऊपर निकलते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।